नमस्कार सभी को। आज हम पाठ संख्या 37 को प्रारंभ करते हैं और आज जान लेते हैं कि किन ग्रहों को शरीर में किन अवयवों की संज्ञा प्राप्त है। जैसे हमने राशियों में समझा था, पहली राशि से सिर का विचार किया जाता है, दूसरी राशि से मुख का विचार किया जाता है, तीसरी राशि से हम भुजाओं का विचार करते हैं मिथुन से, और कर्क से हम सीने का छाती का विचार करते हैं, और पांचवी राशि से हम किसका विचार करते हैं, पेट के ऊपरी हिस्से का, छठे से नाभि से कटी प्रदेश तक, और सातवीं राशि से तुला से कटी प्रदेश से गुप्तांग के ऊपर वाले हिस्से का, और वृश्चिक राशि से गुप्तांग का, और धनु से जंघाओं का, और मकर से रीढ़ की हड्डी अर्थात कमर, और कुंभ राशि से 11वीं राशि से हम किसका विचार करते थे, घुटने से टखने तक, और 12वीं राशि से अर्थात मीन राशि से पैर पंजा, बाईं आंख, और वृष राशि से दाहिनी आंख। हमने ये राशियों में समझा था। तो अब आप सोच रहे हो कि क्या ग्रहों में भी? जी, ग्रहों में भी हम समझने का प्रयास करते हैं। अभी हमने पाठ संख्या 36 में ग्रहों को पारिवारिक संदर्भ में समझा था। अब हम अपने शरीर में ही समझ लेते हैं कि किस ग्रह को हमारे शरीर की किस अंग की संज्ञा प्राप्त है। तो हमने यहाँ सबसे पहले सूर्य के लिए हड्डी लिखा हुआ है, सूर्य को हड्डी की संज्ञा प्राप्त है। तो आप समझ सकते हैं कि यदि हड्डी में किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो हमें सूर्य को देखना चाहिए। जैसे हड्डी का टूटना, घुटनों में दर्द, यदि एक्सीडेंट होता है, किसी भी प्रकार की दुर्घटना, उसमें यदि हड्डी का टूटना सबसे अधिक होता है तो एक बार आप सूर्य को देख लीजिए। कहीं आपका पत्रिका में सूर्य तो पीड़ित नहीं, सूर्य कहीं ऐसे स्थान में स्थित तो नहीं। एक्सीडेंट अर्थात दुर्घटना को हम अष्टम से देखेंगे, पर हमें उस दुर्घटना में नुकसान क्या होता है हर बार शरीर में? क्या हमारी स्किन छिल जाती है, क्या हड्डी या मांसपेशी, हमें शरीर में नुकसान अधिक क्या होता है, हमें इस चीज को समझना है। आप देखें कि एक्सीडेंट बहुत नॉर्मल से एक्सीडेंट हुआ पर उसका नर्वस सिस्टम पे प्रभाव गया, तो हमें ये समझना कि उस एक्सीडेंट से अर्थात दुर्घटना से हमारे शरीर के किस अंग को पीड़ा होती है अधिक, तो हम उसी अंग के अनुसार हम ग्रहों को समझे, क्या वो पत्रिका में पीड़ित है। हमने कहा कि सूर्य से हड्डी की बात होगी, बोन, हड्डी में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी हो, हड्डी का टूटना या हड्डी की किसी भी तरह की कोई परेशानी हो, तो हम इसका विस्तार मेडिकल में लेंगे, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में। अभी यहाँ हम क्या समझ रहे हैं कि सूर्य से हड्डी का विचार करते हैं और हड्डी में किसी भी प्रकार की परेशानी के लिए सूर्य को देखेंगे। और चंद्रमा रक्त लिखा हुआ है। अब बहुत सारे आचार्य लोग, विद्वान लोग कहते हैं कि रक्त का विचार मंगल से किया जाता है। मंगल से रक्त का विचार नहीं करते, जो ये बात करते हैं कि हाँ, जब हम इसी में रक्त में हम वाइट सेल और रेड सेल की बात करते हैं तो हम वहां जाकर समझने का प्रयास करते हैं, जो मेडिकल का विषय है। यहां पर केवल हम इतना समझते हैं कि चंद्रमा से रक्त का विचार किया जाता है। रक्त में आप स्वयं समझ सकते हैं, मंगल 45 दिन में। अब हमने कहा कि ज्योतिष को तर्क से समझना है, तो वो क्या तर्क देते हैं कि रक्त लाल होता है और मंगल भी लाल है, इसलिए हमें रक्त का विचार मंगल से करना चाहिए। पर नहीं, आपने ऐसे कुतर्कों से भी बचना है। जब हम मेडिकल की बात करते हैं तो वहां हम इसमें डिफरेंस करते हैं, पर यहाँ आपने कैसे समझना है, आप स्वयं समझ सकते हैं कि मंगल 45 दिन में एक राशि परिवर्तन करता है और चंद्रमा 2.25 दिन में
और हमारे शरीर में सबसे तीव्र गति से सबसे तेज चलने वाला रक्त ही है जो सबसे तीव्र गति से चलता है। और यदि बात करें, हम कहीं बैठे हुए हैं नॉर्मल, जैसे ही हमारे पास कुछ समाचार आता है, यदि वो शुभ समाचार है तो उसके अनुसार हमारा मन परिवर्तित होना, या कोई दुख भरा समाचार है उसके अनुसार हमारे मन का परिवर्तित होना, वो किसके द्वारा संभव है? रक्त के ही माफी चाहेंगे, तो वो किसके द्वारा संभव है? वो रक्त के ही सर्कुल से, हमारे रक्त के ही प्रभाव से वो समझ आता है कि हम तुरंत इतने खुश हो जाते हैं कुछ ही पल में, सेकंड में, और तुरंत हम उदास भी हो जाते हैं। जैसे हमारे पास समाचार आता है कोई भी शुभ या अशुभ, तो वो किसके द्वारा संभव है और उसका प्रभाव कहाँ होता है? रक्त। उस समय जब हमारे पास कोई मैसेज आता है उसका ब्लड पर, रक्त पर प्रभाव होता है जो हमारे मानसिक स्थिति को तुरंत परिवर्तित कर देता है, अर्थात मन को। तो हमने क्या समझा कि यदि रक्त से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न आए तो एक बार चंद्रमा को अवश्य देख लेने। यदि आप बात करें ऑपरेशन की, हम मंगल को देखते हैं ऑपरेशन के लिए, पर नहीं, वहां चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा। क्यों? ऑपरेशन किसी भी तरह का हो, वहां चाहे इतना सा खून निकले, बहुत कम या अधिक खून, तो वहां पर चंद्रमा को देखना पड़ेगा, क्योंकि वहां रक्त की बात है और ऑपरेशन के लिए हम चंद्रमा को भी देखते हैं। और यदि बात किसी दुर्घटना की हो और वहां पर रक्त अधिक बहता हो तो एक बार चंद्रमा को देख लीजिए कि छोटा सा कोई दुर्घटना हुआ या कहीं छोटा सा हाथ पे ही चोट लग गया तो रक्त बहुत निकलता है, रुकने का नाम ही नहीं लेता। तो एक बार पत्रिका में चंद्रमा की स्थिति देख लीजिए, चंद्रमा क्या कहता है पत्रिका में। आप यदि उसे समझ पाए तो आपको रक्त स्वयं समझ आ जाएगा कि क्यों निकलता है इतना। हमने चंद्रमा से रक्त को समझा, मंगल से मांसपेशी अर्थात मसल पावर। अब आप समझ रहे होंगे, हमने पीछे पढ़ाया था बल का कारक, और यहां पे हम पढ़ा रहे हैं मांसपेशी, मसल का। तो आप स्वयं समझ सकते हैं, 10 एक साथ फ्रेंड जिम में जाते हैं, क्या वो 10 का 10 का मसल बन जाता है? नहीं, उसमें से कुछ लोगों का तो मसल पावर अच्छा बन जाता है, कुछ का रह जाता है। किसी के शरीर में तो बल अधिक होता है, किसी के शरीर में बल होता ही नहीं, बहुत कम होता है। तो यहाँ पे हमें जब भी मांसपेशी से संबंधित कोई प्रश्न आए मसल पावर से, तो हमें मंगल को देख लेना चाहिए। यदि किसी चोट दुर्घटना में हमारे मसल पावर अर्थात मांसपेशी को इफेक्ट करता है, तो एक बार पत्रिका में मंगल को देख लीजिए। क्या हमें लगता है कि मसल पावर को अर्थात मांसपेशी को इफेक्ट होना चाहिए? हर बार हमें चोट लगता है पर मांसपेशी सबसे पहले इफेक्ट होता है, मांस का फट जाना। तो हमें एक बार देख लेना चाहिए कि मसल पावर में कुछ ऐसा, हमारा मंगल तो पत्रिका में पीड़ित नहीं है जो हर बार हमें मसल पावर को इफेक्ट करता है। हमने क्या समझा? मंगल से मांसपेशी। बुध से, यदि हम बुध से बात करें तो त्वचा का विचार किया जाता है अर्थात स्किन। और हम सभी जानते त्वचा ही बहुत ही सेंसिटिव होती है, और यदि इसका रोग हो जाए तो वो बहुत जल्दी ठीक भी नहीं होता। यदि हम बात करें बुध की दशा में या बुध का प्रभाव है तो त्वचा से संबंधित रोग हो सकता है, ये आम बात है। बुध की दशा में त्वचा से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी होना, वो अधिक होगी कम होगी, इसे हम जब पत्रिका में समझेंगे वहां समझ आएगा। पर यहाँ हम समझ सकते हैं कि बुध से त्वचा का विचार किया जाता है। क्या ऐसा होता है कि किसी चोट दुर्घटना में अधिक त्वचा का छिल जाना शरीर के किसी अंग को प्रभावित नहीं किया, पर त्वचा हमारी जगह जगह से छिल जाती है हर बार, तो एक बार बुध को देख लीजिए पत्रिका में, बुध क्या कहता है। क्योंकि बुध से हम त्वचा का विचार करते हैं।
यदि बुध पत्रिका में अच्छी स्थिति में है या वो पीड़ित है, किस भाव में है, जब आप इसे समझ पाएंगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ, दुर्घटना में बुध से त्वचा के विचार होता है और त्वचा को प्रभाव हो सकता है। जब आप इसका अध्ययन करेंगे पत्रिका में कि बुध पीड़ित है। और आज हमने क्या पढ़ा, सूर्य से हमने हड्डी का विचार किया, चंद्रमा से रक्त और मंगल से मांसपेशी, बुध से हमने त्वचा का विचार किया। यदि हमें किसी भी दुर्घटना में कोई अंग हमारा इफेक्ट होता है, किसी अंग को अधिक प्रभाव होता है दुर्घटना में, तो हमें एक बार उसका जो कारक ग्रह है, जिस ग्रह को उस अवयव की संज्ञा प्राप्त है, एक बार पत्रिका में उसे अवश्य देख लेंगे। उम्मीद है आपको पाठ अच्छा लगता होगा। यदि अच्छा लगता है तो शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने मित्र बंधु प्रियजनों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी ज्योतिष की जो गहराई है और इसका सच है और रहस्य है उसे जान सकें। किसी अंधविश्वास में ना पड़ें और अंधविश्वास से दूर रहें। जो नए हैं तो वो क्रम से वीडियो देखें। यदि आपने पीछे 1 से 36 तक वीडियो का क्रम से अध्ययन किया तो आपको ये पाठ भी आज बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि हम ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। यदि आप पहली बार आए हैं तो एक बार आप क्रम से अध्ययन करके देखिए और फिर देखिए आपको ज्योतिष कितना सरल लगता है, क्योंकि हमने इसे इस प्रकार सजाया और सरल और आधुनिक किया है कि आपको इसमें किसी प्रकार का कोई भ्रम ना हो, आप इसमें कहीं भ्रमित ना हो। आप केवल सुनने मात्र से ही आपको पाठ याद हो जाए। तो आज यहीं रखते हैं। आज हमने सूर्य से बुध तक समझा। चैनल को शेयर अवश्य कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हमने सूर्य से बुध तक समझा। अगले पाठ संख्या 38 में हम किसका विचार करेंगे, गुरु शुक्र शनि, और उससे किस अंक का विचार किया जाता है उसकी बात करेंगे। आप सभी को नमस्कार।